वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल अंकी अकेडमी। आज हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 20 एमसीक्यूज है ना, आज हम उन्हें देखने वाले हैं। ये है हमारी 15 डे सीरीज। इसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट लॉन्ग सारी चीजें करने वाले हैं इन 15 मिनट की सीरीज में। 15 मिनट सीरीज में हम वन शॉट लेक्चर सारी चीज़ें हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहले जो हम क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं, क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको इसके सारे आंसर बताते जाऊंगा, सारे इसके साथ कॉन्सेप्ट सिखाते जाऊंगा। अगर आप ऐसे लेक्चर्स चाहते हो, इनमें से देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। जितना भी हमारा 10th का सिलेबस होता है ना, उसमें कम से कम 70% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। 70% रिपीट होते हैं। वो कहाँ से रिपीट होते हैं? PYQ से रिपीट होते हैं। और जितने भी हम इस 15 मिनट सीरीज में क्वेश्चंस करेंगे ना, वो यही PYQs होंगे। तो आप नॉर्मली इन 15-15 मिनट की अगर आप लेक्चर्स देख के जाते हो, तो कम से कम आप आराम से मान सकते हो 60% आपका स्लीप जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो इन्हीं वीडियो से फंसेंगे। तो सबसे पहले आप देखते चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन फॉर्म अ कटायन। कटायन कौन से होते हैं? अब देखो, हमें यहाँ से दो कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। कौन कौन से? कि कटायन क्या होते हैं और अनायन क्या होते हैं। सबसे पहले आपको अगर ये वाली चीज नहीं पता, तो आपको सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देखना चाहिए। अगर आपको इतना भी बेसिक नहीं मालूम, तो आपको सबसे पहले सीखना चाहिए कटायन क्या होते हैं, अनायन क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर जैसे आंसर आता है ना, वो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आंसर लिखते जाए। ये PYQs है, तो इसका जो सही आंसर है ना, वो है हाइड्रोजन। क्या है इसका सही आंसर? हाइड्रोजन। क्या है इसका सही आंसर? है हाइड्रोजन। ऐसा वो नॉन मेटल है जो कटायन फॉर्म करता है। कटायन मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव, ये H ऐसी चीज है जो H पॉजिटिव बनाती है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 11, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 11 में कौन सा एलिमेंट आता है। तो सबसे पहले अगर आप समझ गए हो कि ये है हमारा सोडियम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? Na से करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने आते हैं? देखो, अगर आप इसके ऊपर देखो तो 23 दिखाई देता है और 11 नीचे दिखाई देता है। अगर आपको इतना याद है तो आप इस क्वेश्चन को एक ही बार में समझ गए होंगे। अगर ये नहीं पता तो याद कर लो ये वाली चीज। ठीक है, अब यहाँ से हम जो निकालते हैं ना, कि हम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो हम ऐसे निकालते हैं 23 माइनस 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम इन द प्लांट। जाइलम का काम क्या है? क्या काम है जाइलम का प्लांट्स के अंदर? तो उसका जो सही ऑप्शन है ना, उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसका काम होता है? जाइलम का काम होता है। देखो, ये आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में जरूर है, बट आप ऐसे एज अ शॉर्ट आंसर भी याद कर सकते हो कि जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। क्या सोडियम क्या होता है हमारा? Na होता है। क्लोरीन क्या होता है? Cl2 होता है। ठीक है, अगर आप इसे एकदम, क्या बन जाएगा? ये NaCl बन जाएगा। NaCl बन जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन एकदम ठीक आएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट है हमारे पास न्यूटन। क्या है? न्यूटन है। ये क्वेश्चन सारे PYQs हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से लगा पा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The process of converting a solid directly into a gas is known as sublimation. Sublimation एक ऐसा प्रोसेस है। देखो, आपने नेपथलीन बॉल्स देखी है,
हिंदी में जिन्हें कपूर की गोलियां बोला जाता है, उन्हें हम कपड़ों के अंदर रख देते हैं और तब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो हमें वो कपूर की गोलियां नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो सीधे सॉलिड से गैस की तरफ मुड़ जाती हैं, सॉलिड से सीधे गैस में उड़ जाती हैं। हमने कभी उन्हें लिक्विड की फॉर्म में नहीं देखा है। ठीक है, अब आ जाओ नाइन्थ क्वेश्चन। द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द circulatory system. What is the blood vessels that carry originated blood from the lungs to the heart? इसका जो सही ऑप्शन है ना वो है पल्मनरी वेन्स, पल्मरी वेन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ साउंड वेव्स? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स पूछा है हमसे। देखो, साउंड वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो हमारे जिन्हें मीडियम चाहिए होता है चलने के लिए। अगर यहाँ देखो, मान लो यहाँ हमारा कोई मीडियम है, तो अगर हम इसमें साउंड ट्रेवल करवाएंगे ना तो साउंड ट्रेवल कर जाएगा। अगर हमारा स्पेस के अंदर कोई भी हमें साउंड क्यों सुनाई नहीं देती? क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा ना वो आ जाएगा सी, दे रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। ठीक है, आगे बात करते हैं सातवां क्वेश्चन। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमारा होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्रैक्शन लिख रहा है और यहाँ है रिफ्लेक्शन। ये देखो, यहाँ थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शब्द दिए जाते हैं। अगर जो जल्दी जल्दी में पढ़ेगा ना वो पहले वाले को टिक कर देगा, बट पहला वाला आंसर नहीं है। और आपका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। क्या है आपका? बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये किसके पास होती है हमारी? देखो, ऑक्सीजन के पास होती है, या फ्लोरीन के पास होती है, क्लोरीन। देखो, इन सब का एक ऑर्डर होता है। आपको उस ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। इस टाइम पे आपसे कहा जाए कि इस ऑर्डर को रटिए, इस टाइम पे इस ऑर्डर को रटिए, आप सीधे आंसर याद रखिए, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन आंसर है। सीधे आंसर आप क्या डाल दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है तो वो समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी मतलब कि लविंग होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करे, मतलब पॉजिटिव चार्ज, अरे सॉरी सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करे उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज? अब फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है हमारे पास? देखो, बर्निंग ऑफ अ पेपर। अब देखो, अगर आपने कोई भी पेपर, मान लीजिए ये कोई पेपर है, ये आपने जला दिया तो ये आपका किस में, ऐश में कन्वर्ट हो जाता, मतलब कि राख में कन्वर्ट हो गया। तो इसका चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया इसका। ठीक है, ये आंसर हो नहीं सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, नया कंपोजिशन बन गया। देखो, एक ये पिलर है, इसके ऊपर कोई सारे एलिमेंट्स आके बैठ गए तो ये नया कंपोजिशन हो गया, तो ये हो नहीं सकता। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसे आप कह सकते हो, तब वो सॉलिड फॉर्म में थी तब भी वो पानी है, तब वो मेल्ट हो गई तब भी वो पानी है तो वो पानी है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड? कि हमें क्या बताता है कि ये एसिड है या नहीं है, क्या बताता है ये हमारा बेस है या नहीं है। जो इसका सही आंसर होगा, देखो, दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये हमारा बेस का काम होता है। दे हैव अ बिटर टेस्ट, ये भी हमारा बेस का काम है। दे फील सिपरी, ये हमारे सोप का काम होता है। दे रिलीज H प्लस आयंस इन दी वाटर, देखो ये आपका एकदम सटीक आंसर जो है ना वो हमारे पास सी है। क्या है? सी है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रिकली पावर, मतलब पावर की आप कह सकते हो कि पावर की यूनिट हमारे पास क्या होती है? पावर की यूनिट हमारे पास आएगी वॉट आती है। क्या आती है? वॉट आती है। पावर की यूनिट क्या है हमारे पास? वॉट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसका देखो, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की एसआई यूनिट क्या है? वर्क की एसआई यूनिट है हमारे पास जूल। वर्क की क्या होती है? जूल होती है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। वर्क की क्या है? जूल है।
और हमारे पास पावर की क्या है, वॉट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो इसका आंसर है 16 का आंसर सी हो जाएगा, 13 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ये आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं आता ना तो सच में इस टाइम पे आपकी कंडीशन ज्यादा बेकार चल रही है। तो देखो ऑक्सीजन नहीं करता, नाइट्रोजन बिल्कुल ही नहीं करता, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं करता, हाइड्रोजन से तो अर्थ ऑलमोस्ट बनी हुई है, सबसे ज्यादा यही है, तो सही सीधा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो 19वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है ना वो है हमारे पास H2SO4। सबसे ज्यादा कॉमन जो 10th में यूज है ना वो इसी का है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास दोबारा रीजनरेट हो जाए उसी को हम रिन्यूएबल कहते हैं। तो इसमें कोल खत्म हो जाता है, नेचुरल गैसेस पेट्रोलियम भी खत्म हो जाती है, गैस इस टाइम पे हम खत्म करते चल रहे हैं। नेचुरल एनर्जी ऐसी है, सोलर एनर्जी, जो हमारे पास हो सकता है। इसका सटीक आंसर आप नेचुरल गैसेस भी कह सकते थे, बट एक टाइम पे आने के बाद वो भी खत्म होने लग जाएगी। एनर्जी सोलर एनर्जी ऐसी है, अभी आज के टाइम पे हम उसे दोबारा बना सकते हैं, नेचुरल गैसेस को हम दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हमारे पास कौन सा है इनमें से, तो उसका सही ऑप्शन है हमारे पास नाइलॉन। नाइलॉन, इसे आप याद रखिए, ये मेरे हिसाब से इस बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के काम में सबसे ज्यादा मेन जो प्रोडक्ट है ना वो कौन सा है, ग्लूकोस है। क्या है, ग्लूकोस है। अगर ग्लूकोस नहीं है ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। आगे बढ़ जाइए। तो आखिरी जो क्वेश्चन है वो यही है कि पानी का पीएच कितना होता है। पानी का पीएच होता है 7। प्योर वाटर है, अगर कोई और रेन वाटर कह देता तो उसका अलग हो जाता, बट रेन वाटर जो आएगा ना, एसिड वाटर जो आएगा उसका अप्रोक्सीमेटली होगा 4 to 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ इसकी बात नहीं चल रही है, अभी प्योर वाटर की बात चल रही है, तो उसका होता है 7। तो इसका ऑप्शन ए एकदम ठीक है। देखो अभी ये मैंने लेक्चर 12.5 मिनट के ऑलमोस्ट इतने में खत्म कर दिया है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो भाई इस सबसे पहले वीडियो पे लाइक करें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और लाइक करने से कुछ नहीं होता, बस हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो और तुम्हारा भी भला हो।